गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ट्रेड डेस्क के मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आज शुरुआत करेंगे एफआईआई डीआई डाटा से। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और आप जो डाटा देख रहे हैं एफआईआई डीआई का, तो इंटरेस्टिंगली एफआईआई ने 1003 करोड़ का सेल किया है। और ये अपने खरीदारी के मुकाबले, लेकिन डीआईज ने बहुत अच्छी खरीदारी की है, 5842 करोड़ की। ये डाटा काफी दिनों के बाद देखने को मिला है। तो ऐसा लग रहा है कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि अच्छे शेयरों को डिप पे बाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मुझे बहुत जरूरी लगा कि आपको मैं बताऊं सबसे पहले। देन बात करते हैं आज के खबरों की। तो खबरें अभी फेच हो रही हैं और तुरंत ही आपको बताएंगे। ये जब तक खबरें फेच होती है, एक जरूरी अनाउंसमेंट है आप लोगों को करना चाहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ट्रेड डेस्क और इन्वेस्ट डेस्क हम लोगों के दो प्लेटफॉर्म है जिसपे डीप डाटा एनालिसिस हम लोग करते हैं। और ये 15 अगस्त आ रहा है जो हम लोग का राष्ट्रीय त्योहार है। तो उसकी आप लोगों को एडवांस में शुभकामनाएं। जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे व्यूवर्स, उनके लिए एक जरूरी इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट है। वो 30 अगस्त के पहले ये ऑफर आज से शुरू हो रहा है और 30 अगस्त तक चलेगा। जो मेरे नंबर्स दिए गए हैं उन पे आप रिक्वेस्ट भेजें। उसमें जो ट्रेड डेस्क और इन्वेस्ट डेस्क का जो सब्सक्रिप्शन है उसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। बट उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको मुझे मैसेज करना पड़ेगा मेरे व्हाट्सएप पे और उस ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। और सैटरडे संडे को मैं कोशिश करूंगा कि आपको 1 घंटे 2 घंटे लाइव आप लोगों को ट्रेनिंग दूं। वैसे लोग जो कि हमारे व्हाट्सएप चैनल में जुड़े रहेंगे कि आप कितने बेहतर तरीके से ट्रेड डेस्क और इन्वेस्ट डेस्क का यूज कर सकते हैं। उसमें जो भी हम आप लोगों के सवाल भी लेंगे। ये 30 तारीख तक ऑफर रहेगा और 1 महीने तक वैलिड रहेगा, मतलब 30 सितंबर तक। तो आप जो है इसका फायदा उठा सकते हैं। और ये ऑफर 30 तक है, उसके बाद इसको हम लोग क्लोज करेंगे। तो अब बात करेंगे खबरों की। खबरों में क्या है कि हम लोग के पास कुल 10 खबरें हैं जिसमें 8 बुलिश खबरें और 2 बियरिश खबरें हैं और न्यूट्रल खबर कोई नहीं है। एआई ने उसको समराइज ऐसे कुछ किया है। अ, एक एक जब तक ये कर, हाँ, ये है कि भारतीय बाजार की शुरुआत गिफ्ट निफ्टी के कारण थोड़ी सतर्क रह सकती है। पर अमेरिकी मुद्रास्फीति के नरम पड़ने और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार वैश्विक बाजारों में तेजी के चलते जल्द ही सकारात्मक रुझान दिखने की संभावना है। एफआईएस की मामूली बिकाऊ के बावजूद डीआई की मजबूत खरीदारी 5841 करोड़ घरेलू बाजार को अहम समर्थन देगी। निफ्टी और बैंक निफ्टी में शुरुआती कंसोलिडेशन के बाद उछाल देखा जा सकता है, जहां हम अहम स्तरों पर निवेशकों की नजर रहेगी। आईटी सेक्टर वैश्विक चिप रैली, लाइव मिंट मार्केट के अनुसार, और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, योटा आईपीओ इकोनॉमिक्स टाइम्स से लाभान्वित होगा। कच्चे तेल में नरमी से विमानन, पेंट और लॉजिस्टिक शेयरों में तेजी आ सकती है, जबकि डीमेट खातों की वृद्धि इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार क्रेडिट कार्ड में ग्रोथ से बैंकिंग सेक्टर को भी सहारा मिलेगा। ये एआई की समरी है। आप कोई भी डिसीजन लेना हो अपनी बुद्धि से और ट्रेड डेस्क के डाटा के अनुसार, या अपने फिनेंशियल जो डाटा रीड करता है। वैसे भी बहुत पुरानी कहावत है कि भाई, जो इंट्राडे में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो न्यूज वगैरह का इम्पैक्ट तो जो होता है वो होता है, बट ये जो दिखे उसी को ट्रेड कीजिए।
और आगे आने वाले सीरीज में मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेके आऊंगा। प्राइमरी डाटा क्या है, उसको कैसे रीड करते हैं, वो सब धीरे धीरे आगे बात हम लोग करेंगे। तो अब खबरों को डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। अमेरिकी मुद्रास्फीति नरम पड़ने से फेड दर में वृद्धि की उम्मीदें कम हुई। एशियाई बाजार चढ़े। कमजोर मांग अनुमानों के कारण कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट। बेंट $87 के करीब आ गया है। गिफ्ट निफ्टी के संकेत और वैश्विक रुझानों के बीच भारतीय बाजार में धीमी शुरुआत की उम्मीद है। तो योटा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए 8,000 करोड़ का आईपीओ लाने की तैयारी में है। ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है। भारत में सक्रिय डीमैट खातों में वृद्धि का रुझान जारी। जुलाई में नए खाते बढ़े। मीन्स ट्रेडिंग में नए लोग की शामिल हो रहा है। गोदरेज कंज्यूमर के शेयरों में सीईओ के इस्तीफे के बाद गिरावट देखी गई है। चिप रैली तेजी के कारण कोरियाई स्टॉक 10 दिनों में 22% बढ़े। एक नियामक संस्था ने क्लोजिंग ऑप्शन में कोई हेरफेर नहीं पाया। कमोडिटी डेरिवेटिव्स में भागीदारी बढ़ाने पे जोर। अब कमोडिटी डेरिवेटिव्स के लिए बात करें तो हमारे ट्रेड डेस्क में एमसीएक्स का अलग से आपका सेक्टर मिलेगा, जहां पे आप जो डाटा रीडिंग कर सकते हैं, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर और भी एक दो उसमें कमोडिटीज हैं जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके फ्यूचर ऑप्शन के डाटा को भी आप देख सकते हैं। फेडरल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड वृद्धि में आगे प्रतिस्पर्धा बढ़ रही। गिफ्ट आईएफएससी में कमोडिटी ट्रेडिंग को वित्तीय उत्पाद के रूप में वर्गीकृत करने का प्रस्ताव सरकार के सामने विचाराधीन है। तो ये थी आज की कुछ खबरें। अब थोड़ी बात कर लेते हैं हम लोग ग्लोबल इंटेलिजेंस की। ग्लोबल इंटेलिजेंस ने कैसे बिहेव किया है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई पहली बार एफआईआई ने जितनी बिकवाली की है खरीदारी के मुकाबले, उससे लगभग 5-6 गुना ज्यादा डीआईज ने खरीदारी कर ली। तो अब बात करेंगे ग्लोबल इंडेक्स की। कॉस्पी, ब्रेंट क्रूड ऑयल, डब्ल्यूटीआई, निकेई 225, सिल्वर, गोल्ड, नैस्डैक, डैक्स, संघाई, डॉलर इंडेक्स, एसएनपी 200 और यूएस 10 ईयर्स 500 10 ईयर्स इल्ड, ये सारी में बढ़त देखी गई है, जिसके परसेंटेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एफटीएससी 100 में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिला है। उसके बाद हैंगसेंग निफ्टी 50, डाउ जोन्स, सेंसेक्स, बिटकॉइन और इंडिया विक्स सब में गिरावट देखने को मिली। तो ये कुछ थे बाजार के समाचार। और एमटीएफ एनालिसिस की बात करें तो आपको निफ्टी 50 आपको ईयरली बुलिश दिखाई दे रहा है, डेली भी बुलिश दिखाई दे रहा है। 4 आवरली और 1 आवरली में आपको न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको निफ्टी ऊपर नीचे जाता हुआ दिख रहा है। अगर इसके तुलना में बैंक निफ्टी को देखें तो ये चारों टाइम फ्रेम में, वीकली, डेली, 4 आवरली और आवरली में बुलिश दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स की कहानी भी ऑलमोस्ट अनसर्टेन टाइप है। इसमें ईयरली बुलिश है, डेली बुलिश है और 4 आवरली में बियरिश है और 1 आवरली में बियरिश है। मिड कैप निफ्टी एज ऑलवेज काफी दिनों से इसमें कोई चेंज नहीं है, सारे टाइम फ्रेम में बुलिश ही दिख रहा है। क्रूड ऑयल 1 ईयर में बियरिश है, डेली में बियरिश है, 4 आवरली में न्यूट्रल है, 1 आवरली में बियरिश है। नेचुरल गैस 1 ईयरली में बियरिश है, डेली में न्यूट्रल है, 4 आवरली में बुलिश है और 1 आवरली में बियरिश। अब बिटकॉइन की स्थिति आप देख रहे हैं कि सारे टाइम फ्रेम में जो है बेरिश ही बना हुआ है, 1 आवरली में न्यूट्रल बना हुआ है। तो ये थे आज के जो सेक्टोरल मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की जो बात करते हैं हम लोग, वो थे। अब हम लोग सेक्टर रोटेशन की बात करते हैं। सेक्टर रोटेशन में रियलिटी में कुछ सुधार देखने को मिला है और एनर्जी और पीएसयू बैंक ये भी सुधर रहे हैं और आईटी, फार्मा, ऑटो और फिन सर्विसेज ये कमजोर हो रहे हैं और बैंक, एफएमसीजी और मेटल ये पीछे चल रहे हैं। तो ये थे आज का खबरें हो गई, एफआईआईडीआई डाटा हो गया और
जो न्यूज हो गए उनका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ सकता है। और पूरा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस और सेक्टर रोटेशन मैंने आपको समझा दिया। दोबारा मैं रिपीट करना चाहूंगा कि चूंकि ये राष्ट्रीय पर्व है तो हम जो है एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं अपने सब्सक्राइबर के लिए, जिसमें यूट्यूब के सब्सक्राइबर, वो सब्सक्राइबर भी जो हमारा ट्रेड डेस्क यूज करते हैं, इन्वेस्ट डेस्क यूज करते हैं, सबके लिए इस महीने जो है अगर वो ज्वाइन करते हैं, रिन्यू करते हैं, जो करते हैं, उनको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। कंडीशन यही है कि उनको रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा हमारे दिए गए नंबर पे, जो कि आपको थंबनेल में और वीडियो के लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और वहां से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आप लोगों की संख्या अच्छी खासी रही सैटरडे संडे को, तो एक लाइव ट्रेनिंग सेशन सॉरी, आपके सवाल भी लेंगे, आप जो जानना चाहते हैं जानेंगे। और उसमें फोकस इस बात का रहेगा कि आप अपने ट्रेडिंग में डाटा को परफेक्टली कैसे रीड करके अपने डिसीजन को कैसे सही कर सकते हैं, और कैसे एक बेटर ट्रेडिंग डिसीजन लेने में ट्रेड डेस्क या इन्वेस्ट डेस्क आपको मदद करता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।